जिनका जिनके अंदर इस तरह का टैलेंट, डांसिंग, सिंगिंग हम्म। या एक्टिंग, सर उनको अपना करियर कैसे प्लान करना चाहिए? क्यों? और जी। ये जो आपने पीछे पूछा है, ये बहुत प्रेवलेंट है ना। जी। बच्चे और पेरेंट इस बारे में बात नहीं करते हैं, जी। बट हर बच्चे में अगर आप देखें तो कोई ना कोई टैलेंट मिल जाएगा। कोई गाने में अच्छा है, कोई डांस बहुत अच्छा करता है, जी। कोई बोलने में बहुत अच्छा है, किसी को डिज़ाइनिंग और डेकोरेशन बहुत अच्छा लगता है, जी। कोई इवेंट मैनेजमेंट करने में अच्छा है, जी। किसी को फैशन डिज़ाइनिंग करने में इंटरेस्ट है। जी। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए? अब इसमें दो बातें हैं, है ना। पहली बात, इसमें आप सक्सेसफुल करियर डेफिनेटली बना सकते हैं। और इस बात को कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर मैं सरकारी नौकरी की बात करूं, वहां पे आपका सिलेक्शन होने का जो परसेंटेज है वो 1% या 2% है। मैं आपको ये बात बोलता हूँ, आपके शो पे बहुत ओपनली बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी टैलेंट या स्किल में पहले टॉप या 1 या 2% में आते हैं, तो आप डेफिनेटली उस करियर में, उस फील्ड में सक्सेसफुल करियर बना सकते हैं, प्रोवाइडेड आप दो चीजें करें। इसको मैं सीपी मॉडल कहता हूँ। मैं दिल्ली में रहते तो कनॉट प्लेस को हम सीपी रेफर करते हैं, बट मैं इस मॉडल को सीपी मॉडल कहता हूँ। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब आपको रेगुलरली उस चीज पे प्रयास करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा और उस हुनर को निखारना पड़ेगा। जी। दूसरा परसिस्टेंट, जी। उस फील्ड में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी कभार आपको लगेगा कि आप जितने भी एफर्ट मार रहे हो उसका कुछ रिजल्ट नहीं हो रहा है, तब भी आपको वो नहीं छोड़ना है। नेवर गिव अप। जी। अगर आप उसमें रेगुलर हैं और उसमें आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं, तो बिलीव मी, आप उस फील्ड में डेफिनेटली डेफिनेटली एंड डेफिनेटली अच्छा करियर बनाने में सफल होंगे। अब इसमें आपको करना क्या है? टैलेंट बेस्ड करियर फील्ड में करियर्स बनाने के लिए आपको एक मॉडल फॉलो करना होता है जिसको कहते हैं किन। किन का फुल फॉर्म है नो, आइडेंटिफाई एंड नर्चर। सबसे पहले आप अपने आप को जानिए। आप पहले ये असेस करिए कि आप में क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या इंटरेस्ट है, और उन अलग अलग इंटरेस्ट एरिया में आप किस लेवल पर हैं, जी। है ना। उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई करिए कि जो भी फील्ड्स में आप अच्छे हैं और जिसमें भी आपको मजा आता है, उसमें किस किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जी। और उसमें किस तरह की फील्ड में आप जाना चाहेंगे। जैसे कि अभी मैं सिंगिंग की बात करता हूँ, तो आप सिंगिंग में कौन सी सिंगिंग में जाना चाहेंगे? आप क्लासिकल सिंगिंग में जाना चाहेंगे, वेस्टर्न में जाना चाहेंगे, फ्यूजन में जाना चाहेंगे, या कोई और फॉर्म है सिंगिंग की उसमें जाना चाहेंगे, कव्वाली या रूही म्यूजिक होता है जी। उसमें जाना चाहेंगे? तो ये आइडेंटिफाई करना है। फिर जब हमने ये चूज कर लिया, फिर उसको आपको नर्चर करना है। इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट अगर आप नर्चर करेंगे तो आप बहुत आगे निकल सकते हैं। जैसे आपने बचपन में ही आइडेंटिफाई कर लिया कि मैं सिंगिंग में अच्छा हूं, तो सबसे पहला तो आप रियाज चालू करें, है ना। और कोशिश करें कि कोई गुरु या कोई टीचर हो जिसके अंडर आप ये चीज सीखें, जिससे कि आपको पता चले कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, सुर आपका गड़बड़ा रहा है, लय गड़बड़ा रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, किसको इंप्रूव करने की जरूरत है। दूसरा है, आपके लोकल एरिया में जितने भी कंपटीशन हो रहा है, कंपटीशन ही कोई छोटे से छोटा फंक्शन भी हो रहा है, आप मेक श्योर करें कि वहां पे आप परफॉर्म करेंगे, है ना। शर्माना नहीं है, बिल्कुल परफॉर्म करना है। तीसरी बात, आजकल घर घर में मोबाइल फोन है। आप टैलेंटेड हैं, आप अपने वीडियो बनाइए, रिकॉर्ड करिए, उस वीडियोस को सेव करिए, और मेरी सलाह ये होगी कि आप एक अपना यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल बनाओ और उसमें लोगों को बताएं। कई लोगों को ये झिझक होती है कि अरे सर, मुझसे अच्छा गाने वाले बहुत है। आपसे अच्छा गाने वाले 10% होंगे, बट आपसे इंस्पिरेशन लेने वाले, आपका गाना जिनको अच्छा लगता है 90% है। आप जिस भी लेवल पे हो, 90% जनता आपके जैसा बनना चाहती है। लोग रियलाइज नहीं करते हैं ये चीज। तो आप वो शोकेस करना चालू करें। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो आजकल कई सारे टैलेंट शोज होते हैं, उनमें आप ऑडिशन लें, है ना। और ये टैलेंट शोज केवल टीवी पे नहीं आते, कभी कभार आपके ऑनलाइन मीडियम्स में भी आते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट में भी आते हैं, और न्यूज़ चैनल्स और लोकल क्लब्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। वहाँ पे पार्टिसिपेट करें। जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे, और एक और चौथा इंपॉर्टेंट है, अपनी फील्ड में जो लोग इसमें सफल हो गए उनसे भी कनेक्ट करें, है ना। उनसे अप्रोच करें, उनको अपना गाना भेजा एज अ सैंपल, उनसे पूछे कि सर मैं कैसे सक्सेसफुल बन सकता हूँ, उनके नज़र में आए। टैलेंट, एक हिंदी में कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना। तो आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर लोगों को आपके टैलेंट के बारे में पता ही नहीं है, तो आपको कैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, है ना। तो आपने लोकल फंक्शंस में, अपने फैमिली फंक्शन में, स्कूल कॉलेज के फंक्शंस में परफॉर्म करा, क्लब्स के पार्ट बने, आपने जब जब आप आगे बढ़े तो आपने ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करा, आपने सोशल मीडिया पे अपने टैलेंट को शोकेस किया, आपने लोगों को से कनेक्ट करा जो उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं।
अगर आप ये सब स्टेप्स ईमानदारी से कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आएगी, खटखटाएगी और आपको मौका मिलेगा। ये आपके ऊपर है कि आप जाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। हर टैलेंटेड बच्चे के लिए, हर टैलेंटेड व्यक्ति के लिए अवसर डेफिनेटली आते हैं अगर आप प्रयास करें और आप उस चीज पे को लेने के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा, अभी तैयार नहीं हूं, बाद में बताऊंगा, नहीं, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जैसी अपॉर्चुनिटी आए आप जाएं और आप उसमें घुस जाएं। और अगर मैं बच्चों को भी ये कहता हूं, अगर आप किसी की भी सक्सेसफुल बायोग्राफी अगर उसके उनकी जर्नी देखें तो अपॉर्चुनिटीज एक्सीडेंटल होते हैं। कोई फिल्म की शूटिंग हो रही है, एक एक्टर निकल गया किसी भी कारण से, तो वहां पे जो साइड एक्टर था उसको मेन रोल मिल गया, उसने ऐसा परफॉर्मेंस दे दिया कि उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। कोई सिंगर नहीं आ पाया, उसकी बजाय कोई और सिंगर को मौका मिल गया, उस सिंगर ने ऐसा गाना गाया कि वो फिर सुपरस्टार सेंसेशन बन गया। तो अपॉर्चुनिटीज कैसे भी आ सकती है, बहुत फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आएंगी, बट अगर आप प्रोएक्टिव हैं, आप एक्टिवली अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि सर मैं एक छोटे से कस्बे में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, वहां पे मैं क्या करूँ, वहां पे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप खुद ऑर्गेनाइज कर सकते हैं छोटे लेवल का इवेंट अपने गांव में, अपने स्कूल में। कई छोटे एरियाज में एनजीओज काम करती है जो किसी न किसी टैलेंट बेस्ड उसमें काम करती है, तो वहां पे आप उनके साथ पार्ट बनकर वहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज कराइए। और आजकल इंटरनेट और मोबाइल फोन हर जगह है, तो आप वहां पे अपलोड करके उसके माध्यम से लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचा सकते हैं। तो आज के टाइम में बैरियर्स को बहुत इजीली ब्रेक करा जा सकता है, प्रोवाइडेड कि आप में वो पैशन, वो जज्बा, वो जुनून है कि मुझे इस फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, किन मॉडल अपनाएं, अपने आप को जाने, टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, पोटेंशियल करियर एरिया को आइडेंटिफाई करें और टैलेंट को नर्चर करने के लिए जो भी मैंने स्टेप्स बताए आप वो करें। बिना डिग्री के, बिना कोई पैसा इन्वेस्ट करे आप करियर बनाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं इस अप्रोच को फॉलो करके। एक और चीज मैं कहूँगा, अगर मैं एस्टेब्लिश्ड करियर्स और क्रिएटिव और टैलेंट बेस्ड करियर्स की बात करूँ तो इनका प्रोग्रेशन ग्राफ अलग अलग रहता है। तो जो एस्टेब्लिश्ड करियर्स है उनका प्रोग्रेशन ग्राफ लीनियर रहता है, मतलब वो स्ट्रेट फॉर्म में चलता है। ऐसे आपने पढ़ाई कंप्लीट करी, आपका स्टार्टिंग जॉब 30-40 हज़ार का लगा, फिर आपको 10% इंक्रीमेंट होता रहा अलग अलग साल, फिर आपका प्रमोशन हुआ तो 60,000 में पहुंच गया, 1 लाख में पहुंच गया, इस तरीके से होगा। क्रिएटिव फील्ड और टैलेंट बेस्ड करियर्स का जो ग्राफ है वो कर्व फॉर्म में होता है। वो स्टार्टिंग में बहुत लो रहेगा, मतलब 5-6 साल तक तो आप किसी से कंपेयर ही नहीं कर सकते। बट 6-7 साल के बाद तो अगर आप कंसिस्टेंट रहे और आप अपने स्किल पे काम करते रहे और जो भी मैंने स्टेप्स बताया आप वो फॉलो करते रहे, एकदम से स्पाइक करेगा और सीधे ऊपर जाएगा। और 10 साल के बाद आप देखेंगे कि आपने अच्छे अच्छे एस्टेब्लिश्ड करियर्स में काम करने वाले लोग, चाहे वो मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, लॉयर्स हो, उनको काफी पीछे छोड़ दिया है। तो कभी भी कंपैरिजन आप गलत तरीके से ना करें। क्रिएटिव फील्ड में स्टार्टिंग में आपकी सैलरी कम रहेगी, बिकॉज स्टार्टिंग में आपको एज ए ट्रेनी ट्रीट करा जाता है। आप काम सीख रहे हैं, आप शागिर्द हैं। जब आप उस काम को सीख जाते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को दिखा सकते हैं, आपने 50 या 100 जगह काम किया होता है, तब जाके लोग नोटिस करेंगे और आपको इंडिपेंडेंटली वो काम देना स्टार्ट करेंगे। और एक एक काम के लिए आपको पता है आज के टाइम में मीडिया में इतना पैसा है, जो भी मीडिया के प्रोजेक्ट्स है लाखों करोड़ों में होता है, एक एक प्रोजेक्ट के लिए आपको लाखों और करोड़ों रुपए तक मिल जाता है। बट उससे पहले की जर्नी है जिसमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो आप कुछ बैकअप प्लान भी रख सकते हो, उसके साथ साथ भी ये परस्यू कर सकते हैं। वो स्ट्रेटेजाइज आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद से डिवाइस कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था, हमने काफ़ी कुछ पॉइंट टच करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आपको अगर डिटेल एक गाइडेंस चाहिए तो सर के मैं सोशल मीडिया हैंडल और सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप सर को रीच आउट कर सकते हो, सर का चैनल विजिट कर सकते हो। और सर मैं आपका फिर से थैंक यू सो मच फॉर योर माय प्लेजर टाइम सर। एंड दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली हो वीडियो से तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, कमेंट करके जाइए, वीडियो शेयर कीजिए और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।